आज आपको मैं कंसेप्ट्स बताने जा रहा हूं 26 लेटर से रिलेटेड। इनके ऑपोजिट और इनकी प्लेस वैल्यू याद कैसे करें, क्योंकि ये याद इसलिए होने चाहिए, ये रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इनके कारण आपको क्या क्या बेनिफिट होगा मैं उसके बारे में बता देता हूं। इनके कारण रीजनिंग के कई चैप्टर्स आपको आसान लगने लगेंगे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग, जैसे कि लेटर सीरीज, लेटर एनालॉगी, लेटर क्लासिफिकेशन, पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फाबेट टेस्ट और मिसलेनियस। 8 चैप्टर मैंने आपको गिना दिए हैं और इनमें से कहीं ना कहीं सिर्फ लेटर बेस्ड अगर मैं चीजों की बात करूं, ऑपोजिट और प्लेस वैल्यू की बात करूं, तो आपके कितने मार्क्स बन सकते हैं आप यकीन मानिए 10 क्वेश्चन लगभग केवल इसी पर आधारित है। सबसे पहले ऑपोजिट याद करते हैं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो हमने क्या किया, 26 वर्णों को 13-13 के पार्ट में इस तरह से बांट दिया। ए का विपरीत Z है, बी का विपरीत Y है, सी का विपरीत X है, डी का विपरीत W है, ई का विपरीत V है, F का विपरीत U है, G का विपरीत T है, H का विपरीत S है, I का ऑपोजिट R, J का विपरीत Q, K का ऑपोजिट P, L का ऑपोजिट O, M का ऑपोजिट N। अब इन्हें याद कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। तो मेरे भाई एक बड़ी सिंपल सी चीज है, इन दोनों लेटर्स को जोड़कर हमने कुछ वर्ड बनाए हैं। AZ हम बचपन से सीखते आए हैं A to Z, BY हम बचपन से सीखते आए हैं बॉय, CX एक नमकीन आता है क्रैक्स, DW डर के आगे जीत है ड्यू, EV गर्ल्स का एक DO आया था, ईवा बहुत ऐड आई, EV ईवा। या फिर दुनिया जब स्टार्ट हुई थी एडम एंड ईव, उससे याद रख लिया। फिर भी याद नहीं हुआ तो आजकल कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं, ग्रीन प्लेट उनकी होती है ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो बिजली से चलने वाली गाड़ियां हैं। FU की बात करूं तो FU से बेटा हमारा जो वर्ड बनता है वो बनता है फ्लू, बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू। FU इज फ्लू। GT रोड, GT रोड। FU से एक वर्ड आपके दिमाग में और भी आ रहा होगा, क्लास का जो एक गरिमा है उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े इमोशंस को कंट्रोल करें, पढ़ाई की ओर ध्यान दें। अगर यहां पर ये लेटर सुनते ही कहीं ना कहीं वहां जा रहे हो तो सिलेक्शन वाली दिल्ली बहुत दूर है। आगे देखिए, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन। बेटा जैक एंड क्वीन ताश के पत्तों में इकट्ठे दिखते हैं, ये टफ लग रहा है तो एक हीरोइन है जैकलीन, या फिर क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हो तो जैक कैलिस। उसके बाद KP एक मूवी आई थी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही, PK मूवी। KP काला पानी, कुर्ता पजामा, स्टिल कमला पसंद। बस याद कर लो LO, और कहीं साथ दे ना दे यहां जरूर साथ देगा, दो ऑपोजिट याद करवाएगा। LO से लव, L का ऑपोजिट O, V का ऑपोजिट E, हमारे दो ऑपोजिट हो गए। एंड MN इज मैन, MAN मैन। अब इन्हें याद कैसे करोगे वो ध्यान से देख लीजिए। अब इन्हें याद कैसे करोगे वो ध्यान से देख लीजिए। आपको केवल मेरे पीछे बोलना है, मैं 3 मिनट में ये सारे ऑपोजिट याद करवा दूंगा। कैसे? जैसे स्कूल टाइम में एक आवाज आती थी A फॉर एप्पल, वैसे ही आप कहीं भी बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं तो कृपा करके किसी को डिस्टर्ब ना करें, रूम पे बैठे हैं घर पे तो जरूर जोर जोर से चिल्लाना, ये दिमाग में घुस जाए। कैसे बेटा? AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW डर के आगे जीत है ड्यू, EV ईवा, FU फ्लू, पोलो पीछे पीछे, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L का ऑपोजिट O, V का ऑपोजिट E, MN मैन। फिर से रिपीट, AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा और ईव, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। फिर से रिपीट करिए मेरे पीछे, शर्माइए मत। AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा और ईव, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से
ई का ऑपोजिट एम एन मैन। एक लास्ट बार और मेरा साथ दे दो, फिर उसके बाद एक जादू दिखाएंगे। ए जेड ए टू जेड, बी वाई बॉय, सी एक्स क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, ई वी ईवा और ईव, एफ यू फ्लू, जी टी रोड, एच एस हनी सिंह, आई आर इंडियन रेलवे, जे क्यू जैक एंड क्वीन, के पी पीके मूवी, एल ओ लव, एल से ओ का ऑपोजिट, वी से ई का ऑपोजिट, एम एन मैन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने इतना कर लिया है तो मैं आपको एक जादू दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको एक जादू दिखाने जा रहा हूं। मुझे जल्दी से बताइए आई का ऑपोजिट क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फास्ट फास्ट, रुकना मत। आई का ऑपोजिट इंडियन रेलवे आर, एल ओ सर लव, अरे क्या बात है, एम एन वेरी गुड मैन, क्या बात है, गजब ढा रहे हो। जी सर जीटी रोड, अरे वेरी गुड, शाबाश, क्या कमेंट्स कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पर बात की जाए आप न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे याद करेंगे। टोटल कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करोगे पहले तो मुझे ये बता दो। टोटल कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू याद करोगे पहले तो मुझे ये बता दो। तो जो बच्चे कह रहे हैं 26 वैल्यू याद करेंगे, उनको नॉलेज के लिए बता दूं, आपको टोटल 52 वैल्यूज याद करनी है। आपको केवल 52 वैल्यूज याद करनी है, और वो भी मैं करवाऊंगा और आज ही करवाऊंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर 52 क्यों, लेटर तो 26 ही है। तो यहां पर बात की जाए आपको 52 वैल्यूज याद क्यों करनी पड़ेगी, तो एक बार ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, 52 वैल्यू याद क्यों करनी पड़ेंगी। हर लेटर के साथ बेटा 2 वैल्यूज एसोसिएटेड होती हैं। अच्छा, हम भारतीय हैं तो कहां से कहां पढ़ते हैं, तो सर हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। देखिए A1 B2 C3 D4 ऐसा करते हुए Z तक पहुंचे, Z की वैल्यू 26 आ गई। तो जब हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं तो उसे बोला जाता है एक्चुअल वैल्यू, जो एक्चुअल क्रमांक है। लेकिन जब हम दाएं से बाएं पढ़े, कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे जिसमें लॉजिक राइट से लेफ्ट होगा, दाएं से बाएं होगा। तो जब हम उल्टा पढ़ रहे हैं बेटा, दाएं से बाएं मतलब उल्टा पढ़ना, तो इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, रिवर्स वैल्यू बोल दिया गया। इसलिए इसे क्या बोल दिया गया, रिवर्स वैल्यू बोल दिया गया। और यहां पर यदि आप एक चीज देखें बेटा, अगर सभी में कॉमन है, ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू 26 भी है, बी की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 25 भी है, सी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 24 भी है, डी की वैल्यू 4 है तो डी की वैल्यू 23 भी है। इन सभी में क्या कॉमन है, अगर आप ध्यान से देखें यहां पर, जो यहां पर कॉमन था मेरे दोस्त वो ये था कि एक्चुअल वैल्यू प्लस रिवर्स वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू प्लस रिवर्स वैल्यू बराबर है 27 के। तो यहां पर आपको कईयों को पता होगा, आज रीजन पता चला होगा कि जब भी हमें रिवर्स वैल्यू निकालनी होती है, जब भी हमें रिवर्स वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, 27 में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करते हैं, 27 में से एक्चुअल वैल्यू माइनस करते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा बात की जाए कि कैसे मैं अपना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करूंगा, तो मुझे यहां पर माइनस करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं ये दोनों वैल्यूज आपको याद ही करवा लूंगा, दोनों वैल्यूज आपको याद ही करवा लूंगा। वो कैसे याद करेंगे उसके लिए फिर से मेरे पे विश्वास करिए, 5 मिनट में आपको सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज और ऑपोजिट 52 वैल्यू तक याद होंगी। वो कैसे याद होंगी, तो चलिए आइए देखते हैं। तो बेटा इन 26 वर्णों को हमने क्या किया, एक सिंपल से कंसेप्ट के साथ 5-5 में डिवाइड कर दिया। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट है इजोटी, EJOTY, इजोटी। इजोटी में क्या है बेटा, ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20, वाई की वैल्यू 25। मैंने सारे वर्णों को 5 के मल्टीपल में तोड़ा है, मैंने सारे वर्णों को 5 के मल्टीपल में तोड़ा है, 5 के गुणन में तोड़ा है। इसका फायदा क्या होगा, अब ध्यान से देखना। जब बेटा मैंने बोला कि ई की वैल्यू 5 है, जे की वैल्यू 10 है, ओ की वैल्यू 15 है, टी की वैल्यू 20 है और वाई की वैल्यू मेरे दोस्त 25 है। अब आप क्या करेंगे, अच्छा मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या आपको A to Z आता है?
मतलब ए से जेड फास्ट फास्ट सुना सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब उसी का फायदा उठाना है। देखिए पहले तो ये 5 वैल्यू याद करते हैं। इजोटी E5 सभी को क्लियर। अच्छा, आईपीएल 20 ओवर का होता है और उसे हम T20 क्रिकेट बोलते हैं। क्या इससे याद रख सकते हैं? टी की वैल्यू 20 है। अच्छा, आईपीएल कहाँ आता है? आईपीएल सर जियो टीवी पे आता है। जियो इसी तरह से तो लिखते हैं, J10। हाँ सर, चलो 2 वैल्यू याद हो गई, E5 J10 T20। अच्छा, अगर क्रिकेट की बात हुई है, आईपीएल की बात हुई है, तो मुझे ये बताइए, आईपीएल में एक टीम है जिसके नाम में क्या आता है? किंग्स 11 पंजाब। जिसके नाम में क्या आता है? किंग्स 11 पंजाब। तो यहां से मुझे यह भी याद हो गया कि के की वैल्यू 11 है। के की वैल्यू मेरे दोस्त 11 है और के का ऑपोजिट पी है। चलिए सर, इतना तो फायदा हुआ। अब ये 5 वैल्यू याद करते हैं, फिर से मेरे साथ बोलेंगे। E5 J10 O15 T20 Y25। 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 बताइए, ये पांचों वैल्यू याद हो गई। अब 5 वैल्यू सर हमने याद कर ली और A to Z तो सर धनाधन याद है। बस अब देखिए क्या करना है, क्या चीज की प्रैक्टिस करनी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे याद होंगी। तो मेरे दोस्त एक सिंपल सी बात याद रखिए, जब मैं आपसे R की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं, मुझे केवल ये बता दो इनमें से R सबसे ज्यादा किसके पास है। तो आप कहोगे सर O और T के बीच में है, तो चाहे O को आधार बना लो चाहे T को आधार बना लो। देखिए जैसे ही मैंने बोला R, तो आपके दिमाग में आना चाहिए सर RST। अच्छा, T की वैल्यू कितनी होती है? 20। R T से कितने पहले है? 2 पहले है, तो 20 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया? 18 आ गया। R की वैल्यू 18 है। लेकिन ये लिख के नहीं बताना, मुझे समझाना है, मैं इसलिए कर रहा हूं। अब देखिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं कि भाई मुझे G की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो। मुझे लगता है जितने मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, G बोलते ही आपके दिमाग में आएगा EFG। आपके दिमाग में आएगा EFG। E की वैल्यू कितनी है? 5। 5 में 2 बढ़ाया तो कितना? 7। तो आप बोल सकते हैं G की वैल्यू 7 है। आप बोल सकते हैं G की वैल्यू 7 है। अच्छा, जल्दी से बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि U की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, बस इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको याद हो जाएंगी। U की वैल्यू कितनी होगी? तो जैसे ही मैंने बोला U, मुझे लगता है आपके दिमाग में आना चाहिए सर TU। TU, T से एक आगे है U, तो U की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। U की वैल्यू कितनी आ गई? 21 आ गई। जी हाँ, और अगर थोड़ा सा आपको जीएस का ज्ञान है तो G7 सबमिट भी है, एक G20 भी सबमिट होती है। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, इसी तरह से आपको सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज करनी होती है। इसी तरह से जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की, और इनकी वैल्यूज को सीखने के लिए जो सबसे प्यारा चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। इनकी वैल्यूज को सीखने के लिए सबसे प्यारा टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, W की वैल्यू क्या होगी? गर्दा उड़ा देना, आग लगा दो आज। W की वैल्यू क्या होगी? जैसे ही मैंने आपको W बोला तो W से क्या आ गया? WXY। Y 25 है, W 2 पहले है, तो W की वैल्यू कितनी आ गई? आपके पास 23 आ गई। अच्छा, जल्दी से बोलिए, अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं, मुझे बताओ Q की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? Q की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो क्या होगा? जल्दी जल्दी से बता दो जो अभी बोला मैंने।
तो मैंने बोला Q, तो सर OPQ, O से 2 आगे है सर, Q की वैल्यू 17 होगी। OPQ, O से 2 आगे है तो Q की वैल्यू 17 होगी। चलिए अब फास्ट फास्ट एकदम आग लगा देना कमेंट्स में, मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ T की कितनी होगी। T की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी सर? T की वैल्यू 20। अच्छा G की वैल्यू कितनी होगी? G की वैल्यू सर 7। अच्छा मुझे ये बता दो M की वैल्यू कितनी होगी सर? M 13 सर। अच्छा मुझे ये बता दो कि X की वैल्यू कितनी होगी? 0। मारेंगे बहुत, तुम्हारी X की बात नहीं हो रही, लेटर X की बात हो रही है। X Y, Y 25 है, 25 से एक पहले X है, तो भैया X की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। X की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। अच्छा मुझे C की वैल्यू बता दो कितनी होगी? मुझे C की वैल्यू बता दो कितनी होगी? तो C की वैल्यू होगी सर 3। इतना क्लियर हुआ? अब आपको एक जादू दिखाते हैं। आपको 52 वैल्यू याद करवा दी है हमने, आपको पता भी नहीं चला और आपको 52 की 52 वैल्यू याद हो चुकी है। आपको लेटर की एक्चुअल वैल्यू भी याद हो चुकी है और आपको लेटर की रिवर्स वैल्यू भी याद हो चुकी है। दिखाएं जरा, चलिए आइए जरा। अच्छा मुझे जल्दी से बता दो बेटा, R की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बता दो। तो जैसे ही मैंने R की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी, आप T पे पहुंचोगे। 2 पहले है तो R की वैल्यू आप मुझे 18 बता दोगे। R की वैल्यू मुझे 18 बता दोगे। इतनी चीज क्लियर हुई? इतना सभी को समझ आया? जल्दी जल्दी से बता दें। इतना अगर क्लियर हो गया है, इसके बाद मैंने कहा कि भाई R से मेरा आंसर नहीं निकल रहा, मुझे R की दूसरी वैल्यू बता दो। तो मेरे दोस्त 27 मत घटाना, टाइम बचाना है। टाइम बेस कैसे घटाओगे, टाइम कैसे बचाओगे? तो बेटा R का ऑपोजिट याद किया था आपने, क्या होता है? R का ऑपोजिट याद किया था आपने I, यही तो किया था। अच्छा I की वैल्यू सर I की वैल्यू 9, तो यहां पर इनडायरेक्टली मुझे R की वैल्यू भी पता चल गई और मुझे I की वैल्यू भी पता चल गई। तो ये आपकी सिचुएशन थी, इस तरह से क्वेश्चन को करना था। अच्छा मुझे ये बताइए कि भैया P की वैल्यू कितनी होगी? मैंने P बोला, तो जैसे ही मैंने P बोला, P से आपके दिमाग में आएगा OP, सर P की वैल्यू तो 16 है। और मैं कहूं कि यार 16 से आंसर नहीं आ रहा, गलत है, मुझे दूसरी वैल्यू बताओ, तो बेटा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? P का ऑपोजिट सर K। अच्छा K की वैल्यू कितनी होती है? किंग्स 11 सर, आपने ही तो बताया था, तो K की वैल्यू 11 आ गई। तो P के 16 से आंसर गलत हुआ तो बेटा P की वैल्यू 11 हो गई। K के 11 से गलत हुआ तो K की वैल्यू 16 हो गई। बताइए मजा आया या नहीं? आज के बाद 27 में से नहीं घटाओगे, आज के बाद मेरे दोस्त 27 में से नहीं घटाओगे, इसीलिए इसे बोला जाता है रिवर्स वैल्यू। आप ऑपोजिट की वैल्यू बता दो, आप ऑपोजिट की वैल्यू बता दो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि A की वैल्यू कितनी है, तो आप मुझे बोलेंगे सर A की वैल्यू 1 है। मैं कहूं 1 से आंसर गलत हो रहा है, दूसरी बताओ। A का ऑपोजिट बेटा Z की वैल्यू कितनी है? अरे सर 26, तो भैया अगर 1 से आंसर नहीं आ रहा तो A की वैल्यू 26 हो जाएगी। अगर Z का 26 से आंसर नहीं आ रहा तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। बताइए कैसी रही? बताइए कैसी रही? बस यही चीजें सीखने के लिए आपको जुड़ना है अभिमन्यु सर रीजनिंग के साथ। बाकी मेरा वादा रहा कि रीजनिंग मतलब अभिमन्यु सर हो जाएगा अगर आप इन कंसेप्ट्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे, अगर आप इन कंसेप्ट्स को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करोगे, अगर आप इन कंसेप्ट्स को अपनी पूरी की पूरी रीजनिंग में अप्लाई करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। तो ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आपको जुड़ना है अभिमन्यु सर रीजनिंग यूट्यूब चैनल के साथ भी, जहां मैं 10-10 मिनट में कोशिश करूंगा आपको ऐसे ऐसे कंसेप्ट सिखाने की जो लॉन्ग वीडियो में आपको सीखने के लिए नहीं मिलते हैं। कम समय में आपका स्कोर कैसे बढ़ सके वो आपको ऐसे मिल जाएंगे। बताइए इतना सभी को क्लियर हुआ? बताइए इतना सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए। मोहम्मद अफरीद अब जैसे हमने सारे के सारे ऑपोजिट याद कर लिए, सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज याद कर ली, अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? तो देखिए ये एक सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आपको इसे एक पेज के ऊपर लिखना है। जैसे मैंने आपको ऑपोजिट याद करवाए तो आप क्या करेंगे, यहां पर T का ऑपोजिट G, H का ऑपोजिट मेरे दोस्त S, E का ऑपोजिट V, Q का ऑपोजिट J, U का ऑपोजिट F एंड सो ऑन, सारे के सारे ऑपोजिट लिखेंगे। और ऐसा 5 बार करना है, लेकिन 5 बार करने का मतलब ये नहीं है कि इसी के नीचे नीचे नकल मार के लिखते जाओ। तो इसके लिए क्या करना है, सपोज ये एक A4 साइज पेपर है। अब A4 साइज पेपर को आपने यहाँ पर सेंटेंस लिखा, सारे ऑपोजिट लिखे। अब ये A4 साइज पेपर फोल्ड कर दो। 5 पेज क्यों करा, फिर से फोल्ड किया,
एग्जैक्टली ऑपोजिट लिखा। ऐसा कर लिया 5 बार। उसके बाद नेक्स्ट पेज लें। नेक्स्ट पेज में इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है। टी की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 8, ई की वैल्यू 5, क्यू की वैल्यू 17, यू की वैल्यू 21। ऐसा भी 5 बार करना है। इसके बाद सेम आपको रिवर्स वैल्यू के साथ करना है कि टी की दूसरी वैल्यू, टी का ऑपोजिट जी, जी की वैल्यू 7, एच का ऑपोजिट एस, एस की वैल्यू 19, ई का ऑपोजिट वी, वी की वैल्यू 22, क्यू का ऑपोजिट जे, जे की वैल्यू 10। ऐसा 5 बार करना है। मैं आपसे वादा करता हूं ये लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज और ऑपोजिट आप जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक भूलेंगे नहीं। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस के लिए जल्दी से इस प्यारे से चैनल अभिमन्यु सर रीजनिंग को ढेर सारा प्यार दो, और इतना प्यार दो कि ये वीडियोस हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसे रीजनिंग से डर लगता है और वो रीजनिंग में फुल बटा फुल स्कोर करना चाहता है। ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से मैं ये करूँगा कि जो आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं लेकिन हेल्दी कंसेप्ट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपके कवर हो जाए। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें कि आपको जो अगली वीडियो मिले वो जल्दी से जल्दी नोटिफाई में आए और आप उसे देखकर अपने नंबर सुनिश्चित करें, अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित करें। जय हिंद।